काम का। फिर नेक्स्ट कैंडल, क्या इस कैंडल के ऊपर एफ है? ये अपने वर्क करेगी। नेक्स्ट कैंडल, क्या इस कैंडल के नीचे एफ है? है। ये हो गया इसका एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक। अभी कोई एफ में या कोई ऑर्डर ब्लॉक में डाउट नहीं? आज मैं आपको एफ और ऑर्डर ब्लॉक प्लस डायरेक्शन मार्केट की जो है किस साइड में मार्केट जाएगी वो मैं आज आपको समझाऊंगा। और इसको मैं फुल डिटेल में डीप में जाऊंगा कि एफ कौन सा वर्क लेना है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है, उसके रूल क्या है ऑर्डर ब्लॉक के, और डायरेक्शन के वक्त हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहले तो समझते हैं हम एफ किससे कहते हैं? जैसे कैंडलों के बीच जो गैप बचता है उसे हम एफ कहते हैं। पहली कैंडल दूसरी कैंडल को छोड़ना है, तीसरी कैंडल का हाई, जो ये बीच वाली कैंडल है उसका जो गैप बचा हुआ है उसे हम एफ बोलते हैं। एफ का मतलब हो गया फेयर वैल्यू गैप। मैं ड्राइंग के हिसाब से डायरेक्ट आपको समझाऊंगा कैंडल से चार्ट पर। पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़नी है, तीसरी कैंडल का हाई, ये अपना हो गया एफ ठीक है। पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़नी है, तीसरी कैंडल का लो, ये एफ हो गया। अगर हम बुलिश साइड में देखेंगे ऊपर की साइड में, तो पहली कैंडल का हाई लेना है, दूसरी कैंडल छोड़नी है, पहली कैंडल का हाई लेना है, दूसरी कैंडल छोड़नी है और तीसरी कैंडल का लो लेना है हमें। जो उसके बीच में गैप बचेगा उसे हम एफ बोलेंगे। सेम आगे ऐसे पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़नी है, तीसरी कैंडल का लो, इसे हम एफ बोलेंगे। पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़नी है, तीसरी कैंडल का लो, इसे हम एफ बोलेंगे। जिसके विक से विक टच हो रही है हमारे, वो एफ नहीं होगी। पहली कैंडल का हाई, अगर दूसरी कैंडल का ये ले रहे हैं तो इसकी जो ये विक है वो इसको पूरा को पूरा फील कर रही है गैप वाले को, तो ये नहीं लेनी है हमें, ये एफ नहीं है अपना। और फिर यहाँ पर देखिए हम नेक्स्ट, ये इसकी विक यहाँ पर आ रही है पूरी, तो ये अपना एफ नहीं है, ये अपना एफ नहीं है। यहाँ पर ही कुछ नहीं है, एफ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका लो ले रहे हैं और इस थर्ड कैंडल का हाई ले रहे हैं, तो ये अपना गैप फील कर रही है पूरा का पूरा। यहाँ पर ही कुछ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर है जैसे यहाँ पर है पहली कैंडल का लो, बीच वाली कैंडल छोड़नी है, तीसरी कैंडल का हाई, ये बीच में हारा हो गया एफ ठीक है। और आगे चलते हैं हम, यहाँ पर हम लो लेते हैं और इसका हाई लेते हैं, तो ये एक दूसरे को काट रहा है, ये नहीं है। फिर से पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़नी, तीसरी का हाई, ये एफ है। आगे 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 पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़नी है, तीसरी कैंडल का लो, ये अपना एफ हो गया। एफ छोटा हो बड़ा हो कोई मायने नहीं रखता, बस एफ होना चाहिए, बीच में कैंडलों के गैप होना चाहिए, वो अपने लिए एफ होगा।
अब बताओ एफईजी में कोई डाउट? एफईजी क्लियर है या नहीं? क्लियर है। क्लियर है। पूरा पूरा एफईजी क्लियर है। क्लियर है। पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़नी है, तीसरी का तीसरी का हाई, हाई। ये अपने पास एफईजी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखें कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें ये अपने पास एफईजी हो गया। कभी कभी अपने मन में एक विचार आता है कि ये अपने पास इसका हाई हो गया, ठीक है, और ये थर्ड कैंडल का लो हो गया, इसके बीच में जो एफईजी है अपने पास, ये इतना एफईजी है, और इस कैंडल ने इसको टैप कर दिया। बाद में ये बचा हुआ एफईजी अपने वर्क करेगा या नहीं करेगा? ये बचा हुआ एफईजी अपने वर्क करेगा, बाद में इतना लेना है। नेक्स्ट कैंडल फिर आई, इसने इसको टैप कर दिया यहाँ तक, तो ये बचा हुआ जो बच चुका है एफईजी वो हमारे लिए वर्क करेगा। ठीक है। जैसे इसके बीच में अपने पास एफईजी है, जो अगली कैंडल आई उसने पूरा पूरा मिटिगेट कर दिया, नहीं किया, तो ये अपने लिए वर्क करेगा, इसको हम मानेंगे एफईजी है अपने पास बचा हुआ है अभी। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। अभी आ जाएंगे हम ऑर्डर ब्लॉक पर। एफईजी क्लियर हो गया ना? अभी हम आएंगे ऑर्डर ब्लॉक पर। ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल होती है और ऑर्डर ब्लॉक के रूल क्या हैं? जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, ये बाइंग है अपनी, यहाँ से बाइंग आई है यहाँ तक, ये सेलिंग आई है यहाँ से। जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है उसकी जो लास्ट कैंडल है वो अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जहाँ से सेलिंग आई है, जिस कैंडल से सेलिंग आई है वो होगा अपना सेल का ऑर्डर ब्लॉक। कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, चाहे कैंडल ग्रीन हो यहाँ पर चाहे रेड हो। ठीक है, जैसे यहाँ से सेलिंग आई है ये, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर होगा? जिस कैंडल से सेलिंग आई है फर्स्ट कैंडल, वो अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा। जैसे यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। तो इसका हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, तो जहाँ से बाइंग आई है जो लास्ट वाली कैंडल है, जैसे लास्ट कैंडल ये है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है धीरे 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 धीरे, तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। इसके रूल है वो आगे मैं बताऊंगा आपको, एक बार समझो। जैसे यहाँ से सेलिंग आई है, इसके ऊपर तो गया ही नहीं, मार्केट प्राइस गया ही नहीं, सेलिंग, हाँ ये लास्ट कैंडल है, यहाँ से सेलिंग आने लगी है, तो अपना ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो गया? ये कैंडल हो गया। ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ से सेलिंग आई है, ये अपने पास, हाँ ये सेलिंग आ गई, लास्ट पॉइंट कौन सा हो गया? ये, तो ये अपना हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल यहाँ से बाइंग आई है, फिर हाँ ये रेड वाली होगी अपना ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, फिर यहाँ से सेलिंग आई है, तो अपना लास्ट, हाँ ये ग्रीन वाला हो गया लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी इसके रूल है, रूल क्या क्या है इसके? रूल है, रूल नंबर 1, ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है अपने पास, उसका कलर कुछ भी हो, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, वो मैटर नहीं करता। ये रूल क्या है? 1 नंबर इसका, कलर कौन सा भी हो, रेड हो या ग्रीन हो, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर नहीं करता। ठीक है, 2 नंबर रूल, बहुत खास रूल है ये, जो भी हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी, जैसे मैं बेरिश में बता रहा हूँ, उसके नीचे एफईजी होना चाहिए। जो भी हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी उसके नीचे एफईजी होना चाहिए। और
और बाइंग के लिए जो भी हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी उसके एफईजी उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने पहले बताया था जो कैंडल हमारी लास्ट है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी। तो इसके रूल ने क्या बताया, जिसके ऊपर हमारा एफईजी है, ये इसका एफईजी है ना, उसकी जहाँ पर हमारा एफईजी है वो कैंडल, उसके जो नीचे कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। रूल नंबर 1। क्लियर। अगर हम आगे चलें, इसको आगे लेकर चलें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, इसके बीच में एफईजी माइनर सा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा। हाँ हल्का सा। तो मतलब ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। है ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। फिर हम आगे चलते हैं, ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। ये फीचर अब इसके बीच में एफईजी नहीं है, ठीक है, तो हम ऊपर चलेंगे, इसके बीच में एफईजी नहीं है, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल नहीं है। फिर हम और ऊपर चलेंगे, तो इसके बीच में एफईजी है, मतलब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है। डाउट? ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी के कोई डाउट? नहीं। तो हम सेलिंग की तरफ, सेलिंग के देखते हैं एग्जांपल। ये हमारी है सेलिंग की ऊपर वाली कैंडल, तो इसके नीचे एफईजी है, हाँ एफईजी तो है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, नीचे ये हमने ले ली ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। क्या इसके नीचे एफईजी है? इस कैंडल के नीचे जो मैंने कैंडल मार्क की है, इसके नीचे कोई भी एफईजी नहीं है। नेक्स्ट कैंडल, आगे चलते हैं, ये मैंने मार्क किया, क्या इसके नीचे एफईजी है? नहीं है। नेक्स्ट कैंडल, क्या इसके नीचे एफईजी है? तो ये हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल मार्क की, इसके नीचे कोई एफईजी है? नहीं है। नेक्स्ट कैंडल मार्क करता हूँ, इसके कैंडल के नीचे एफईजी है? नहीं है। यहाँ पर अपना कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा। इसके नीचे कोई एफईजी है? नहीं। इसके नीचे एफईजी है? इसके नीचे ये हो गया इसका एफईजी, और ये ऊपर का हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो ये अपना एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों हो गए। क्या इस कैंडल के ऊपर एफईजी है? तो ये अपना हो गया एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये अपना है काम का। फिर नेक्स्ट कैंडल, क्या इस कैंडल के ऊपर एफईजी है? ये अपनी वर्क करेगी। नेक्स्ट कैंडल, क्या इस कैंडल के नीचे एफईजी है? ये हो गया इसका एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। अभी कोई एफईजी में या कोई ऑर्डर ब्लॉक में डाउट? नहीं। क्लियर जमा? अभी मन में आ रहा होगा अपने कि अभी तो बहुत सारे एफईजी ऑर्डर ब्लॉक हो गए, हमें वर्क किस पर करना है, ट्रेड किस पर लेना है? तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर चलता है, मार्केट चलता है इस प्रकार से, ठीक है। जो नीचे का पहला ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे से पहला ऑर्डर ब्लॉक मतलब एफईजी साथ में होनी चाहिए कैंडल के, एक वो और एक यहाँ पर जो पहला होगा ऊपर से पहला, एक वो, बीच में बहुत सारे होंगे, वो हमारे लिए काम के नहीं है, यहाँ पर कोई काम का नहीं है। एक पहला लेना है, एक लास्ट का लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक लाइन में 2 भी बन जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक, 3 भी बन जाते हैं। 3 बनेंगे, वो बीच का काम का नहीं होगा। जैसे 2 बने तो उतना बड़ा ये हो जाएगा। अगर मिलके बने तो बड़ा हो जाएगा। हाँ वो बड़ा हो जाएगा। गैप रहता है उनके बीच में,
फिर वो पहला लेना है, एक लास्ट का लेना है। ठीक है। जैसे यहाँ से हम देखें एफिजी नहीं है इसके ऊपर, नहीं। नहीं है ना, नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर एफिजी। एफिजी है, ये एफिजी हो गया, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये हो गया अपने पास। और इस स्विंग के अंदर जो ऊपर का जिस साइड मार्केट जा रही है उसका पहला, ये इसका एफिजी एफिजी। और ये इसका ऑर्डर ब्लॉक की Order कैंडल block। कैंडल यानी कि एक हुई ये एक हो गया। थोड़ा सा ये मैंने इसमें थोड़ा सा स्पेस है। स्पेस नहीं है, ये एक ही हो गया। अच्छा, एक ही हो गया क्या? हाँ, इसका हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसका लो तो लेना है हमें, हाँ 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 हाँ। इसका लो लेना है, तो टच हो गया भाई। ये एक ही है, इतना बड़ा एक हो चुका है ये। ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसमें, जैसे बहुत सारे इसमें ऑर्डर ब्लॉक हैं, हम कौन सा ले सकते हैं। नीचे से पहला, एक तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। और इन सभी को हम छोड़ेंगे, ऊपर से पहला है ये ये अपने काम के नहीं है। ठीक। इनको सभी को ड्रॉ मत करना, ये वर्क नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ये एफिजी, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। एक जो लास्ट का है वो, ये इसका एफिजी हो गया, ये इसका एफिजी हो गया, ऊपर का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये बीच का नहीं लेना हमें। ये फर्स्ट नीचे से और ऊपर का ये सेकंड। ये बीच का ये नहीं लेना है। ठीक। इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ऊपर का होता है जो फर्स्ट लाइन डिफेंस, और ये हो गया लास्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस, लास्ट लाइन डिफेंस। कोई डाउट? नहीं। अभी हम आ जाएंगे डायरेक्शन पर। डायरेक्शन कैसे पता करनी है मार्केट की, और हमें ट्रेड किस साइड में लेना है, क्या हमें बाई की तरफ जाना है या हमें सेल की तरफ जाना है, वो हम देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक का काम होता है, जैसे मिरर होता है ना, मिरर ग्लास, मिरर हाँ शीशा। ठीक सर। वो क्या करता है, एक दूसरे की तरफ रोशनी फेंकता है। ठीक है, अगर हम इस शीशे पर टॉर्च मारेंगे, लाइट मारेंगे, तो ये यहाँ से उस साइड फेंकेगा, और उस पर मारेंगे तो ये इस साइड फेंकेगा। ठीक। ये ऑर्डर ब्लॉक का वर्क होता है, एक दूसरे की तरफ धकेलना मार्केट को। जितना बड़ा गिलास उतनी पावरफुल उसकी रोशनी, जितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक उतनी ज़्यादा उसकी पावर, उतना बड़ा उसका मूव। तो सबसे पहले हमें अगर ट्रेड लेना है, हमें डायरेक्शन पता करना है मार्केट का, तो सबसे पहले हम वीक का टाइम देखेंगे, चार्ट देखेंगे कि वीक पर क्या हो रहा है। जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है वीक का, उस पर देखेंगे कि मार्केट किस साइड में जा रहा है, मार्केट का मिरर कौन सा है, ग्लास कौन सा है। तो यहाँ से देखें हम, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो पहला मैंने बताया था, उस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ तक जा सकता है, तो हम इसका हाई ले लेंगे कि मार्केट अपने हाई तक जा सकता है। अभी ये इसका मिरर हो गया, ये उस
ऊपर की साइड इसको धकेल रहा है। ऊपर की साइड हमें क्या कुछ दिख रहा है, ये कुछ नीचे धकेल दे, कुछ नहीं दिख रहा। तो हम आ जाएंगे इसके जो इसका जो छोटा टाइम फ्रेम है इससे वीकली से, वो है वनडे का। हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वनडे का चार्ट। वीक से हमें पता चल गया डायरेक्शन अप साइड की है, और वनडे के हिसाब से हम देख रहे हैं ये हो गया इसका दूसरा मिरर। मार्केट ने ऊपर से आ रहा था, मार्केट यहाँ से टकराया वापिस ऊपर। ऊपर, अब ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले ने ऑर्डर ब्लॉक ने रोक लिया। नीचे नीचे का हम मिरर देखेंगे कहाँ पर है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो ये है इसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मार्केट ने ये है इसका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। ऊपर से आया मार्केट, नीचे धकेल दिया, अभी इसने ऊपर धकेल दिया। ऊपर कहाँ तक धकेला, जहाँ तक इसका ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब मार्केट चल रहा है अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। नीचे आ रहा तो ऊपर पुश कर रहा है, ऊपर जा रहा तो नीचे को। हाँ, नीचे पुश कर रहा है। ठीक। तो हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया था, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस एफईजी प्लस इसका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल गया मार्केट का कि मार्केट अपने हाई के पास जाने वाला है। ठीक। अभी आएंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पर। इससे छोटे टाइम फ्रेम में इस बॉक्स के अंदर हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक और कौन सा एफईजी दिख रहा है वो हमें मार्क करना है। जो ये वीक का अपने पास गैप बचा हुआ है, इसके अंदर कौन सा अपने पास ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा एफईजी उसे मार्क करना है। तो अपने पास ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसका एफईजी है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे और इसको हम हटा देंगे। ठीक है। ठीक। और ऊपर की तरफ हमारे पास ये दिख रहा है, ये इसका एफईजी है यहाँ तक, यहाँ तक, और ये उसका ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मार्केट ऐसे चल रही है, हमें पता है यहाँ से बाइंग करनी है और मार्केट ऊपर तरफ जा सकता है, कैंडल बनी। अभी हम आ जाएंगे इससे छोटे टाइम फ्रेम पर, 4 आवर पर। 4 आवर पर क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी 4 आवर पर जैसे ही मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पर आया, वनडे के ऑर्डर ब्लॉक पर, तो ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद इसने अपना खुद का यहाँ पर एक एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक नीचे खुद का बना दिया 4 आवर पर। एक तो ये अपने वनडे का ऑर्डर ब्लॉक हो गया, प्लस यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ से टैप करके ऊपर जा सकता है। फिर अभी हम वेट करेंगे इस स्विंग का टूट जाने का, स्ट्रक्चर ब्रेक होने का, जिसे हम चौक बोल देते हैं। चौक हुआ, अभी आ जाएंगे हम 1 घंटे पर। एक घंटे पर आने के बाद एक तो ये लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक लेना है हमें, ठीक है, और एक फर्स्ट का, जो फर्स्ट का है वो लेना है हमें। तो इसको मिलाएंगे तब, जब ये एक हो जाएगा इसकी एफईजी मिलाएंगे तो इसके साथ अगर हमें यहाँ से कुछ बाइंग का दिखेगा तो हम बाई तरफ जाएंगे। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी जैसे भी मार्केट होगा छोटे टाइम फ्रेम पर, तो हम बाई की तरफ जाएंगे। जैसे इसने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वनडे का ऑर्डर ब्लॉक है प्लस 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, तो अपने पास स्ट्रॉन्ग हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहाँ तक जाना है, अपने आई के पास जाना है। तो जाएगा कहाँ से, अपने पॉइंट से जाएगा जहाँ पर इसको ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी कुछ भी मिलेगा, वहाँ से जाएगा। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। अभी एंट्री लेनी है हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इतना देख जाओ,
ये इसने चेंज ऑफ करेक्टर। करेक्टर किया। ठीक। मैंने बोला था एक फर्स्ट का ऑर्डर ब्लॉक एक लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक लेना है, तो फर्स्ट का ये हो गया, और इसको रिफाइंड करेंगे तब लास्ट का ये हो जाएगा। इसके बीच में फिजी है छोटा सा। तो इसने अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट चला गया ऊपर। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कितने टाइम फ्रेम का है उसके हिसाब से वो पंप करेगा प्राइस को। अभी 4 आवर हम देखेंगे फिर से क्या दिखा रहा है। एक 4 आवर पर हमारे पास ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए। यहाँ पर इसके बीच में एक एफिजी है, तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। अभी 4 आवर से बड़ा वनडे का हो गया। 4 आवर में 4 कैंडल होती है एक एक घंटे की, और वनडे में 24 कैंडल होती है। तो 4 आवर तकड़ा हुआ यहाँ वनडे का ऑर्डर ब्लॉक का, तो इसने इसको तोड़ दिया। जैसे यहाँ पर ऊपर चला गया मार्केट, तो फिर से एक वनडे का ऑर्डर ब्लॉक आ गया। वनडे के पास पावर है तो नीचे धकेलेगा इसको। जैसे मैं आपको रिसेंट प्राइस में बता रहा हूँ। अब तू देख, हमें पता नहीं किस साइड में जाना है। ठीक है, करंट प्राइस ले रहे हैं हम, वीक से ले रहे हैं। वीक में क्या है पहले तो, वीक में कुछ नहीं दिख रहा, ना ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है ना नीचे है। वहाँ तक पता नहीं जाए प्राइस ना जाए कब जाए। ठीक है, वनडे पर आ जाएंगे। वनडे अपने करंट प्राइस पर जो इसका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पर खड़ा है। मैंने बोला था एक तो फर्स्ट लेना एक लास्ट लेना इसका। ये अभी फर्स्ट प्राइस इसको ऊपर धकेल रहा है, तो ऊपर रोकने वाला कौन है इसको? ये था, ये तो इसने टैप कर दिया। ठीक है, 4 आवर पर हम देखेंगे क्या है इसके पास। फोर आवर पर ये एक लास्ट का इसका ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक इसका एफिजी है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमने वनडे का मार्क किया था। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अभी इसको इसके अंदर 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है इस बॉक्स के अंदर? ये, हाँ ये इसके अंदर। ठीक है, इसको हटा देंगे। अभी 4 घंटे के अंदर अपने पास ऐसा कौन सा जोन बना है जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं? कोई ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बना है इसका? ये बना था इसका ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अभी 1 घंटे के पर आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर 1 घंटे का ऐसा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो इसके इस बॉक्स के अंदर जिसे हम मार्क कर सकते हैं? वो है ये। ये तो इसका जो पावर है इस ऑर्डर ब्लॉक का, इसने इसको नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अभी ये यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और यहाँ पर देखें तो इसने अपना ऊपर का एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया करंट प्राइस के हिसाब से। अभी मार्केट किस साइड को जा सकता है? कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो इसको धकेल सकता है? तो एक तो ऑर्डर ब्लॉक इसका ये है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, इसको टैप करेगा, नीचे धकेल देगा।
नीचे अपने पास ऐसा कौन सा जोन है जो ऊपर धकेल सकता है, वो हमें सारा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, कौन सा जोन आएगा जो ऊपर धकेल सकता है इसको। ये इसने टैप कर दिया, ये भी नहीं। ये अपने पास बचा हुआ है एक। अभी अपने पास है ये जोन कि हम यहाँ से ट्रेड लें और यहाँ तक चले जाएं, और यहाँ से ट्रेड लें तो यहाँ तक चले जाएं। ठीक है, वो कैसे होगा यहाँ पर, वो ऐसे होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो उसने अगर 4 घंटे इस टाइम इसमें लगाएगा 4 घंटे यहाँ तक जाने का, तो उसके बीच में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना तो वो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से टैप होकर इसको ऊपर चली जाएगी। अगर इसने यहाँ पर 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, ऐसे जिक जैक करती करती ऊपर चली गई, नीचे आ गई, ऊपर चली गई, तो वो पहले चेंज ऑफ करेक्टर करेगी और फिर 15 मिनट पर जो भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि नीचे तो कोई रोकने वाला है नहीं हमारे पास। तो ज़्यादातर हम ट्रेड लेंगे सेल की। अभी बताओ डायरेक्शन में कुछ डाउट? अलग अलग टाइम फ्रेम, 4 घंटे का, 1 डे का, 1 आवर का, 15 मिनट के, सारे ऑर्डर ब्लॉक चेक करने। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पहले 1 घंटे का था। हाँ, ये 1 घंटे का था। ठीक है। यहाँ पर हमने बाइंग का सोचा था, लेकिन ये इसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, यानी जिस टैप करने की बजाय ब्रेक कर दिया उसने। हाँ, जिस टाइम इसने ब्रेक किया उसी टाइम उसने ऊपर का एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया खुद का। तो फिर इस ये ऑर्डर ब्लॉक अपने काम का नहीं ये रहा। काम का नहीं रहा। अच्छा, ये काम का नहीं रहा, अब सब नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक हट गए इसके। हाँ, इसके सारे हट गए। है तो सही, लेकिन अपने जैसे 1 डे के 4 आवर का वो नीचे है। हाँ, वो नीचे। अगर यहाँ से मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाए। हाँ, बन जाए। ठीक है, फिर हम जिससे फिर वो मतलब ऊपर की तरफ जा सकते हैं। फिर वो ऊपर की तरफ जा सकता है। दूसरी बात ये, वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनेगा वो 1 घंटे से बड़ा होगा या 1 घंटे से छोटा होगा। अगर वो 1 घंटे से बड़ा बन जाएगा तो इस जो ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है इसको तोड़कर चला जाएगा ऊपर। ये यहाँ पर जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो 1 घंटे का बनेगा या 4 मिनट का, 4 घंटे का बनेगा या 15 मिनट का बनेगा, वो मायने रखेगा। अभी तो फिलहाल अपने पास ऊपर का है जो 1 घंटे का है। तो सबसे पावर अभी तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो सबसे पावर इसके पास है। अच्छी बात है। जैसे कोई और चार्ट में बताऊं, तो सबसे पहले चार्ट देखना हमें बड़े टाइम से फ्रेम से स्टार्ट करना है कि मार्केट क्या करना चाहता है, कौन किसकी तरफ धकेल रहा है, वो देखना है सबसे पहले। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 डे का यहाँ पर और जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वो इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। ऊपर की तरफ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और बड़े टाइम फ्रेम से देखें, एक अपने पास ये इसका हाई है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा
ये जैसे वीक होती है ना बड़े टाइम फ्रेम की, वीकली या वनडे की, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है हमें। ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन टैप हुआ है, ये वर्क नहीं करेगा। तो मतलब इस डायरेक्शन देखें तो ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऊपर नहीं है तो टारगेट ये हो सकता है। यानी कि अभी हम बाइंग का हाँ बाइंग का हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। यहाँ से पता चल गया बाइंग का है। 4 आवर पर क्या है हमारे पास। अभी जो वनडे का हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था उसके अंदर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करेंगे। तो ये है अपने पास। ठीक है, इसको बैक कर दो, इसका काम हो गया। अभी यहाँ पर इसने 4 आवर का कुछ भी नहीं बनाया। 4 आवर पर कुछ भी नहीं क्लियर है अपने को, क्या हो सकता है। 1 घंटे पर आ जाएंगे। 1 घंटे पर क्या बोल रहा है मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है 1 घंटे पर ये तो ऑर्डर लॉक हो गया अपना फास्ट, ये वर्क करेगा। और एक लेना इसका लास्ट, ये लास्ट है। क्या इसने अपने 1 घंटे पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया यहाँ पर ऊपर जाने की तरफ? नहीं बनाया। उससे पहले इसने सेल नीचे की तरफ बेरिश का एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। एक पॉइंट तो अपने पास ये हो गया बेरिश के लिए। दूसरा पॉइंट हमने 4 आवर पर देखा तो इसने यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया। यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया तो ऊपर जाएगा किसकी सपोर्ट से। तो इससे तो ये पता चलता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आना चाहता है। अगर इसको इसी ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाना होता तो यहाँ पर खुद का एक ऑर्डर ब्लॉक बनाना होता, इसको बनाना पड़ता। तो बस 2 ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर का भी हो गया, ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया। अभी आएगा एंट्री के टाइम पर, जो 15 मिनट पर हम एंट्री लेते हैं उसके टाइम पर मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक किया है या नहीं किया। अभी इस बॉक्स के अंदर जो ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर लास्ट 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये है। अगर मार्केट यहाँ पर इसको तोड़ती है, इस लो को तोड़ती है और 15 मिनट पर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनाती है, उसको टैप करती है तो नीचे आएगी। ये यहाँ पर आपने डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अगर ये इसको तोड़ देगी तो वहाँ फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी तो हमारे यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। वो टारगेट हमारा ये हो जाएगा यहाँ तक का। अभी कोई डाउट बताओ नहीं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, क्या नहीं पता चला, कुछ नहीं लगा, क्या नहीं लगा। कोई डाउट नहीं। अभी जो रिसेंट का मेरा खुद का ट्रेड चल रहा था वो बिटकॉइन में था। वो ये था, अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर आएंगे तो 1 घंटे के चार्ट से हमें ये पता चलता है कि मेरे पास 1 घंटे का यहाँ पर एक सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है। और इस साइड में इसको रोकने वाला मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा मेरे को। कहाँ तक नहीं दिख रहा? यहाँ तक, इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। 1 घंटे पर नहीं है, 15 मिनट पर, 15 मिनट का एक ये रहा। ये तो पता चल गया अभी मेरे पास ये जोन है ट्रेड करने के लिए। तो जो मैंने 1 घंटे पर जो मार्क किया था ऑर्डर ब्लॉक ये, तो मैं आ जाऊँगा 15 मिनट पर। 15 मिनट पर आने के बाद यही मेरे पास 15 मिनट का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने इसको टैप किया और एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया। यहाँ से इसको काटा और सेल साइड यहाँ से काटा। अभी क्या था मेरे पास था एक तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, एक जो ये लास्ट है जिसको मिला रहे हैं तो एक ही हो रहा है ये। और मैंने यहीं से एंट्री ली थी। मेरे यूट्यूब पर शॉर्ट में जाकर देख लेना कि मैंने ये वीडियो बताया था या नहीं बताया था। ये मैंने समझाया था पीछे। अभी अपने ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, इसको रोकने वाले ऊपर कौन है कौन नहीं। कोई डाउट? ये अगर रोकने वाले हैं तो वो हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक आएगा हाँ, ऊपर की तरफ। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये ऊपर तक है। इसके ऊपर है, मतलब ये जोन है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। और डाउट?